लेकिन प्रेमचंद प्रजापति इस समय देख रहे हैं तो आजमगढ़ में अपना गुड़िया बिस्तर लेकर बैठे हैं पूरी पार्टी के साथ। और उनका ये दावा है कि अगर जो पूर्वांचल में कोई भी यानी पिछड़े का अगर जो कोई नेता है चाहे हिस्सेदारी दिला सकता है तो ओम प्रकाश राजभर जी हमारे ही चैनल को बोल रहे थे। देखिए, अब जी समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। अब वो राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर की नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने, मैंने आपके डिबेट में देखा, कई बार उन्होंने कहा कि समाज के मसीहा ओम प्रकाश राजभर जी हैं। समाज के लोकनायक ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो अब ओम प्रेमचंद जी समाज के नेता रह कहाँ गए? ये तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गाना गा रहे हैं। अगर उनको कष्ट होता समाज में, ये बोलते हैं कि इनके नेता बोलते कि प्रेमचंद प्रजापति हमारे समाज के मसीहा हैं, ये तो उल्टा ही उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ओम प्रकाश राजभर जी को कह रहे हैं कि हमारे समाज के मसीहा हैं। यही एक ऐसे व्यक्ति है जो जाति जनगणना कराएंगे, समाज न्याय समिति की रिपोर्ट कराएंगे, ये समानता लाएंगे। कहाँ ले गए? बिजली माफ कराया इन्होंने, जाति जनगणना कराया इन्होंने, बिजली माफ कराया इन्होंने, क्या किया? जितना भाषण दिया ओम प्रकाश राजभर जी ने, एक भी कार्य काम किसी मसौदे पे किया? आज इतने दिन से मंत्री, कैबिनेट मंत्री बन के बैठे हैं, अपने बेटे को टिकट केवल दिलवा रहे हैं। समाज की लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं? ये तो अपने बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ कहाँ रहे हैं? हमारे समाज को भी इसी तरह लेके जा रहे हैं। फिर ये समाज में इतनी हत्या हुई है, चंदौली में हत्या हुई, बलात्कार हुआ, मैनपुरी की घटना हुई, भदोही में घटना हुई, बनारस में घटना हुई, तो इस पे प्रेमचंद जी लेकर के डेलीगेशन इनके ओम प्रकाश राजभर जी क्यों नहीं भेज रहे हैं? ये प्रेमचंद जी अपने डेलीगेशन नेता को अब क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप बीजेपी की बुराई नहीं करेंगे। आप जो है बीजेपी के खिलाफ पहले कहते थे यही बीजेपी जो है केवल जुमलेबाजी कर रही है। आज हमारे सरकार, ये सरकार में गए हैं तो दिला दे हमारे समाज को न्याय, दिला दे उनके हत्यारों को, दिला दे उनके उनके लोगों को मुआवजा। जाति देख के मुआवजा मिल रही है तो दिला दे 50 लाख रुपए। हमारे प्रजापति समाज में इतनी हत्या हुई है, क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? ये केवल अपने अपने केवल लाभ के लिए ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जुड़े हुए हैं। इनका कोई लाभ नहीं, इनका लाभ हो सकता है लेकिन प्रजापति समाज का सर्वनाश है। प्रजापति समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। ना ही इनको टिकट मिलेगा, ना ही मंत्रालय मिलेगा। यह स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। तो ये क्या केवल जुमलेबाजी है। ये इसी तरह करते रहेंगे। तो क्या देवेंद्र जी जो आप कहना ये चाह रहे हैं कि अब अपने पर्सनल फायदे के लिए ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खूब घूम रहे हैं प्रेमचंद प्रजापति। देखिए, पार्टी कहीं काम तो कर नहीं रही है। बलिया में थी, बलिया खत्म हो गई। गाजीपुर देख लीजिए, चंदौली देख लीजिए, मिर्जापुर देख लीजिए, भदोही देख लीजिए, प्रयागराज देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, सुल्तानपुर देख लीजिए, आजमगढ़ में। बताइए, जहां एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में काम करके बताने वाले जो नेता हैं, कहाँ इनके नेता हैं? एक भी नेता कोई दिख रहा है आपका इनका समाज में? कोई भी नेता है जो इनकी बात को रख रहा है? आज जो है केवल समाज को, आज हम लोगों ने क्यों पार्टी छोड़ा, पार्टी हम लोगों ने क्यों बनाया? हम अपने जगह बहुत संतुष्ट हैं। हमने अपना नियम नियति से काम कर रहे हैं। ये पुराने नेताओं को छोड़ करके नए नए नेताओं, नए नए लड़कों को जोड़ रहे हैं। अब बताइए, जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको छोड़ दिए, उनकी कहीं कोई पकड़ नहीं है, कोई बात नहीं है। आज जो समाज की भलाई की बात करने वाले थे, जो समाज को जगाने की बात करने वाले थे, जो टिकट दिलाने की बात करते थे, आज वो कहाँ चले गए? कहाँ इनका न्याय दिख रहा है? कहाँ समाज में इनकी लोकप्रियता दिख रही है? कहाँ ये लड़ रहे हैं? ये लड़ने का काम नहीं, बल्कि समाज को तोड़ने के लिए आए हैं। ऐसा हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी खत्म करके ओम प्रकाश राजभर जी के साथ ही गाना गाएंगे, उन्हीं के साथ काम करेंगे। क्योंकि हमको जहां तक लगता है, क्योंकि जब 2022 में हमको हमारे समाज का उद्धार नहीं हुआ, तो हमको लग रहा है 2027 में भी कुछ होने वाला नहीं है। 2022 में इन्होंने समर्थन दिया, 2022 में वचन दिया, 2024 में समर्थन दिया, और ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को इन लोगों ने ही हरवा दिया। एक भी इनके कार्यकर्ता नहीं दिखे घोसी सीट पे, और इनके बेटे जो है कई लाखों वोट से चुनाव हार गए। तो समाज में देखिए, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होने वाला है। और अपने समाज को जो धोखा देगा, ये जान लीजिए, सब समाज के धोखा देने के लिए उसमें कहीं कहीं से भी कुछ नहीं छोड़ेगा। हमारा यह मानना है कि जन भागीदारी पार्टी लगातार काम कर रही है। जन भागीदारी पार्टी लोगों के बीच में काम कर रही है। जन भागीदारी पार्टी एक उत्थान की तरफ चल रही है, समाज के विकास की बात करती है। जन भागीदारी पार्टी जो है समाज के भविष्य की बात करने आई है, समाज के हित की बात करने आई है, लोगों को न्याय दिला रही है। लगातार हमारे लोग काम कर रहे हैं।
आप देख लीजिए, अभी मैंने मिर्जापुर में एक चुनाव लड़ाया, जबरदस्त तरीके से लड़ाया, हमारे पर्चा को खारिज किया गया। और हमने फिर मजमा में हमने देख लीजिए, हमने बनारस में देख लीजिए, मैंने समर्थन दिया, मोदी जी 1.5 लाख वोट पे रह गए। मैंने मजमा में चुनाव लड़ाया, बेहतरीन तरीके से लड़ाया हमने, ज्योति बिंद को 5,000 वोट से हारी। हमारे अंतर जो है जबरदस्त है। हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग मेहनत करना चाहते हैं, हमारे लोगों में समानता का अधिकार जो मैं देने आया हूँ, वो समानता का अधिकार दिलाऊंगा। और ऐसे लोग ठीक है। नगण्य जो तो शून्य मात्र है, ये कुछ नहीं करना चाहते। देवेंद्र जी, आप बोले कि प्रजापति प्रेमचंद के लिए कि समाज को ठगने की बात, तो हमारे ही चंद्र बोले थे कि कोई माई का लाल दूध पिया नहीं कि ये साबित कर दे कि मैं समाज को ठगता हूँ। देखिए, समाज को ये नहीं कहा जा सकता कि समाज को ठग रहे हैं, और ये समाज को बल्कि विखंडित कर रहे हैं। समाज को विखंडित करना कितना बड़ा काम है, ये